नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, भारत अब एआई का विश्व गुरु बन चुका है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 7 चक्रों वाला वो मंत्र जिसके सपोर्ट में 1 2 3 4 5 6 देश नहीं, 30 देश नहीं, 40 देश नहीं, 50 देश नहीं, पूरे के पूरे 88 देश आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट 2026 में एआई के भविष्य के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया गया। भारत की मेजबानी में हुए इस समिट में 88 देशों और संगठनों ने हिस्सा लिया। इसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए एआई के फायदों को पूरी मानवता तक पहुंचाने का संकल्प दिया गया। देखिए दोस्तों, एआई इंपैक्ट 2026 के समापन पर जारी हुआ नई दिल्ली डिक्लेरेशन मानवता के लिए सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। भारत ने एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दुनिया के सामने रखते हुए साफ कर दिया कि टेक्नोलॉजी तभी सफल है जब उसका लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, मतलब अंत्योदय तक पहुंचे। इस समिट में दुनिया के ताकतवर देशों ने एक सुर में माना कि एआई का विकास किसी एक देश के जागीर नहीं होना चाहिए। इसे लोकतांत्रिक तरीके से सभी के लिए सुलभ बनाना होगा। इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र में 7 पिलर पर फोकस किया गया, जो एजुकेशन से लेकर इकोनॉमी तक हर सेक्टर में क्रांति लाने का दम रखते हैं। समिट में हिस्सा लेने वाले देशों ने स्वीकार किया कि अगर आज हम तकनीकी विकास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे फैसले अगली पीढ़ी का भविष्य तय करेंगे। भारत ने भी इस मंच से दुनिया को सिखाया कि एआई का इस्तेमाल केवल बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि सोशल गुड और आर्थिक समानता के लिए होना चाहिए। यह समिट इसलिए भी खास रही क्योंकि इसमें न केवल अमीर देशों बल्कि विकासशील देशों की जरूरत को भी केंद्र में रखा गया। अब आपको बताते हैं कि एआई के वो 7 चक्र क्या है, ये कैसे बदलेंगे हमारी और आपकी जिंदगी। आप ये समझ रहा, कहीं मत जाइएगा, छोड़ दीजिए 2 मिनट का काम, देखिए पूरा ये रिपोर्ट। देखिए, समिट के दौरान 7 प्रमुख स्तंभों या 7 चक्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। जो पहला चक्र है, बड़े ध्यान से सुनना। जो पहला चक्र है वो ह्यूमन कैपिटल का विकास, जिसका मतलब है कि लोगों को एआई के दौर के लिए तैयार करना है। लेकिन वहीं दूसरा चक्र है कि सोशल एम्पावरमेंट के लिए एक्सेस को बढ़ाना है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस तकनीकी का लाभ ले सके। अब तीसरा चक्र क्या है, आप ये जानना, एआई की विश्वसनीयता पर जोर। और चौथा चक्र है एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़ा है, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। पांचवा चक्र है कि साइंस में, मतलब विज्ञान में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो वहीं छठा चक्र है कि संसाधनों का लोकतांत्रिकरण करना है। और सातवां चक्र है कि आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई का प्रयोग करना है। दोस्तों, ये सातों चक्र मिलकर एक ऐसे इको सिस्टम का निर्माण करेंगे जहां मशीनें इंसानों की मददगार बनेंगी, न कि उनके लिए खतरा बनेंगी। देखिए, आपको बता दें कि एआई इंपैक्ट डिक्लेरेशन का समर्थन करने वाले देश और संगठन कौन कौन से हैं। आपको बहुत सारे देशों के नाम हम पूरा नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, जिसमें आपको बता दें दोस्तों, अल्बानिया, अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ग्रीस, गुयाना, हंगरी, बोत्सवाना, आइसलैंड, ब्राजील, भारत, बुल्गारिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ईरान, कनाडा, आयरलैंड, चिली, इजराइल, चीन, इटली, क्रोएशिया, जापान, क्यूबा, काजिस्तान, साइप्रस, केन्या, चेक रिपब्लिक, किर्गिस्तान, डेनमार्क, लातविया, मिस्र, लुथानिया, लग्जमबर्ग, फिजी, मालदीव, सिंगापुर, ये जैसे देश हैं। स्पेन, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, सूरीनाम, नीदरलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ताजिकिस्तान, ओमान, तंजानिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पेरू, यूएई, फिलीपींस, यूक्रेन, पोलैंड, यूके, पुर्तगाल, यूएसए, रोमानिया, उज्बेकिस्तान, रूस, यूरोपीय संघ, रवांडा, सऊदी अरब, सिग्नल, सर्बिया और सेशेल्स है। देखिए दोस्तों, बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब एआई अमीरों की जागीर नहीं रहेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि एआई हम जैसे लोग यूज नहीं कर सकते, एआई
एआई तो वो यूज करेंगे, एआई तो ये यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, इस डिक्लेरेशन में डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक एआई रिसोर्सेज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। देखिए आज के जो दौर है, आज का जो दौर है, जिसके पास डेटा और कंप्यूटिंग पावर है, वह दुनिया पर राज कर रहा है। लेकिन नई दिल्ली समिट ने इस धारणा को चुनौती दी है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि डिजिटल ढांचा और किफायती कनेक्टिविटी हर देश का हक है। वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा से सभी देश ने एक ऐसे ढांचे पर काम करने की सहमति बनाई है जिससे एआई के बुनियादी संसाधन सस्ते और सुलभ हो सके। इसके लिए चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई का जिक्र किया गया। आपको बता दें कि ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन्स कैसे लाएगा आर्थिक क्रांति, ये आप जानना। देखिए समिट में ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन्स नाम की एक पहल की चर्चा की गई। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म मॉडल होगा जहां सफल एआई मॉडल्स और केस स्टडीज को साझा किया जाएगा। आप समझना थोड़ा ध्यान से। देखिए अगर मान लीजिए भारत ने खेती में एआई का कोई शानदार इस्तेमाल किया, तो उस मॉडल को इस प्लेटफॉर्म के जरिए अफ्रीका या लैटिन अमेरिका को कोई देश भी अपना सकेगा। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि बार बार रिसर्च होने वाला खर्च भी कम होगा। और आपको बता दें कि दुनिया भर में कॉपी और अडॉप्ट करने लायक इसे बनाया जाएगा और जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी। तो आपको बताते हैं क्या सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिर्फ एक सपना है? देखिए दोस्तों, जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सिक्योर एंड ट्रस्टेड एआई पर लंबी चर्चा हुई। समिट में ट्रस्टेड एआई कॉमन्स बनाने की बात कही गई। यह एक ऐसा कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म होगा जहां सुरक्षा से जुड़े टूल्स, बेंचमार्क और बेस्ट प्रैक्टिसेस का भंडारण होगा। इसे कोई भी देश अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगा। मकसद यह है कि एआई के विकास के दौरान पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित का ध्यान रखा जाएगा। बिना भरोसे के कोई भी तकनीक समाज में जगह नहीं बना सकती। इसीलिए टेक्निकल सॉल्यूशंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क को एक साथ लाने पर सहमति बनी। अब आपको बताते हैं कि साइंस और रिसर्च में एआई कैसे तहलका मचाएगा। ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है और सभी को जानना बहुत जरूरी है कि एआई रिसर्च और साइंस में कैसे तहलका मचा देगा पूरी दुनिया में। देखिए विज्ञान के क्षेत्र में एआई एक वरदान साबित हो सकता है, लेकिन रिसर्च और ढांचे की कमी इसमें सबसे बड़ी बाधा है। आपको बता दें कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन ने इस बाधा को हटाने का रास्ता दिखाया। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई फॉर साइंस इंस्टीट्यूशंस नाम का एक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव है। इसके जरिए अलग अलग देशों की वैज्ञानिक संस्थाएं अपनी रिसर्च और क्षमताओं को एक साथ जोड़ सकेंगे, चाहे वो जानलेवा बीमारियों की इलाज खोजना हो या क्लाइमेट चेंज से निपटना हो। यह नेटवर्क दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एआई की ताकत मुहैया कराएगा। यह आपसी सहयोग विज्ञान की दुनिया में नई खोज की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगा। अब आपको बताते हैं कि सोशल मतलब सामाजिक संरचना के लिए एआई का उपयोग कैसे करें। देखिए समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए एआई एक बड़ा जरिया बन सकता है। डिक्लेरेशन में कहा गया है कि ज्ञान, सूचना और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां सोशल एम्पावरमेंट से जुड़े सफल प्रयोगों और जानकारी का आदान प्रदान होगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सरकारी सेवाओं में एआई को इस तरह फिट किया जाएगा एक आम नागरिक को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। यह तकनीकी लोगों को सशक्त बनाएगी और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करेगी। ये देखिए एक सबसे बड़ा सवाल है कि एआई का जमाना आया है, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये सवाल सबके मन में होता है कि एआई का जमाना है, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा स्किल और नौकरियों का रहता है। समिट ने इसे ह्यूमन कैपिटल चक्र के तहत संबोधित किया। घोषणा पत्र में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग पर जोर दिया गया। इसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रीस्किलिंग और एक विशेष प्लेबुक तैयार की गई। इसमें सरकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग से लेकर युवाओं की एआई लिटरेसी बढ़ाने तक का पूरा प्लान है।
मकसद यह है कि भविष्य की एआई ड्रिवन इकोनॉमी के वर्कफोर्स को आज से ही तैयार किया जाए। भारत ने इस मामले में अपनी डिजिटल साक्षरता मुहिम का उदाहरण भी दुनिया के सामने रखा है। अब सवाल है कि पर्यावरण ऊर्जा की चुनौती से एआई कैसे निपटेगा। देखिए, आपको बता दें कि एआई चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली और प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत है। समिट में रेजिस्टेंस, इनोवेशन और एफिशिएंसी पर फोकस करते हुए नए एनर्जी एफिशिएंट एआई सिस्टम बनाने की वकालत की गई। इसके लिए एक रेजिलिएंट एआई ढांचे की प्ले बुक भी तैयार की गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तकनीकी प्रगति का जो कीमत है पर्यावरण को न चुकानी पड़े। सस्ते और ऊर्जा बचाने वाले एआई सिस्टम ही असल में टिकाऊ होंगे, दुनिया के विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। दोस्तों, ये था 7 चक्र। आपको क्या लगता है, क्या एआई दुनिया में क्रांति मचाएगा? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए दोस्तों भारतीय टीवी। नमस्कार।